परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बड़े ही कष्ट और अपमानों को सहन कर ये आजादी हमें दी है। साथियों, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की स्वर्ण जयंती के पावन अवसर पर ये भीम सिपाही आपसे गुजारिश कर रहा है। विद्यालय वो बड़ा मंदिर है जिसमें डीएम, राष्ट्रपति और कलेक्टर बनता है। क्या ढूंढते हैं मुश्किलों का जाकर। भाई जयप्रकाश जी, दिलीप जी, बाकी सारे कार्यक्रम में दिल से बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि सराय गोपाल की जमीन पर इतना बढ़िया अच्छा सुनहरा कार्यक्रम किए हैं। हम आपको यहाँ मिलने का मौका दिए हैं और आज हम ऐसे व्यक्ति के जन्मदिन पर उपस्थित हुए हैं जो इस देश के सबसे बड़े महान पुरुष। बाबा साहब के बारे में जितना बताया जाए उतना कम है। इन्होंने हमको, आपको, सारे समाज को जीने, उठने, बैठने का एक मार्गदर्शन दिया है। क्या कमी थी बाबा साहब को, लेकिन उन्होंने बचपन से एक उनके अंदर एक इच्छा थी इस देश के बीमार देश को उन्होंने इतना बढ़िया इलाज किया। आज हम लोग जो यहाँ बैठे हैं, खड़े हैं, हमारी आपकी देन नहीं है, बाबा साहब की देन है। नहीं तो हम लोग यहाँ बैठ नहीं पाते। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस इतना ही कहूँगा, बाबा के आदेशों के संदेशों को आप जगाते रहिए और अगली बार 2022 में इस कार्यक्रम को बहुत बड़ा किया जाएगा। इसी काम में जय भीम, नमो बुद्धाय। कहाँ है शाम क्या है? एक्चुअल आज आदर्श आचार संहिता के कारण बड़े कार्यक्रमों को अनुमति नहीं मिली। हम लोग वहाँ, मैं सचिव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बौद्धिक एवं सामाजिक ट्रस्ट, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चौराहा, रामपुर, प्रमियान, लम्बोर, सुल्तानपुर, बड़ा कार्यक्रम मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। 2 दिन का कार्यक्रम चलता रहता है जयंती का। तो जो है क्या कहते हैं, अनुमति उसकी न मिलने के कारण सब सांकेतिक कार्यक्रम होंगे, औपचारिक कार्यक्रम होंगे। तो शाम को माल्यार्पण और जो भी बधाई की बात है। ऐसा कार्य हम पहली बार सम्मिलित हुए इस कार्य में आज सराय गोपाल की सरजमी पर। तो हम इस सबका अनुमान है और बाबा जी के मानना है और सभी लोगों का मानना है। बाबा साहब ने हम लोगों को चलने, सीखने, पढ़ने, लिखने का जो भी यहाँ पता के गए हैं, हम लोगों को उस पर चलने के लिए एकदम एक होकर के उस पर सारी अपने विचारों को रख करके चलना चाहिए। और सबसे ज़्यादा पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देकर हम अपने बच्चों को इस चीज़ को बहुत ही ध्यान देना चाहिए। एक टाइम का खाना कम मिलेगा चलेगा, लेकिन अगर एक टाइम की पढ़ाई बढ़ गई तो आपका भविष्य बढ़ जाएगा। हम इसलिए हम बता देना चाहते हैं कि यहाँ हमारे जो भी बड़े सम्मानित हैं, हम तो बच्चे हैं अभी, लेकिन हम इतना कहे जा रहे हैं इस सराय गोपाल की सरजमी पर एक वक्त का खाना कम खाइए, लेकिन बच्चों को पढ़ाने का कार्य करिए। इसके साथ में जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय भारत। बहुत बहुत साधुवाद सर जी, बहुत मंगल कामनाएं सर जी। और सम्मानित बंधुओं, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़े, वो बोलना सीख जाएगा। तो सभी लोग सभी लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं और सभी बच्चे मेहनत करके पढ़ें। पढ़ने से हमें ज्ञान होता है, जानकारी हमें होती है, और जब जानकारी होती है तो हम किसी से बातचीत कर सकते हैं, तर्क कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, सोच सकते हैं। कोई भी काम, कोई भी व्यक्ति कुछ करने को कहेगा या कुछ कोई चीज़ बताएगा तो हम उसके पॉजिटिव, नेगेटिव, सकारात्मक, नकारात्मक पहलुओं पर चिंतन कर सकते हैं, सोच सकते हैं। ऐसा मतलब नहीं कि जो नहीं पढ़ेगा वो नहीं सोच सकता है, लेकिन विधाएं अलग अलग हो जाती हैं। थोड़ा जिनको देश, राष्ट्र के भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति का बोध रहेगा, ज्ञान रहेगा, वो और प्रभावशाली तरीके से बोलेगा और प्रभावशाली तरीके से अपनी बात को रख सकेगा।
हमारे जो भी यहाँ पर उपस्थित हम बंधु, महिलाएं, पुरुष, बच्चे बच्चियां जो अपना विचार रखना चाहें, हमारे पास चूंकि सूची वो है। और याद नहीं ना, यही एक चीज है जो नहीं याद रहता, वो बाकी तो ढेर चीज याद है। अभी पूछिए वो जो है क्या कहते हैं, ढेर सारा हमारे बच्चे सुनते रहते हैं, जो है क्या कहते हैं गा देंगे जो है। तो जो भी हमारे बच्चे या जो भी हमारी जो प्रस्तुतियां देना चाहें, और ये बाकी कार्यक्रम जो है ये चलता रहेगा। हमारे जो है साउंड सर्विस, इफेक्टिव साउंड सर्विस हमें लगता है कहाँ पिछली बार भी शायद यही लगी थी, चांदा की, तो ये चलती रहेगी आपकी इसमें।